अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरिया.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि तशबीह क्या होती है, इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तशबीह का लुग़वी मफ़हूम क्या होता है, अदब में तशबीह किसको कहते हैं, तशबीह की मिसालों का जायज़ा लेंगे, कुछ शेरों का जायज़ा लेंगे और हम तशबीह के अरकान को ज़ेर बहस लाएंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जब वो मिल जाएं तो एक तशबीह जो है उसका इजहार होता है। तो आइए सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि तशबीह का लुग़वी मफ़हूम क्या होता है, इसका लुग़वी मानी क्या होता है। तो आप अपने पास हेडिंग बना सकते हैं, तशबीह क्या होती है। इसके नीचे आप लिखेंगे कि तशबीह का लफ्ज़ शिबह से निकला है। इसके लुग़वी मानी मुशाबहत और मुमासलत के हैं। मुशाबहत और मुमासलत रिजेम्बलेंस को कहते हैं, किसी एक चीज़ के किसी दूसरी चीज़ से मिलने को, उस जैसा होने को कहते हैं मुशाबहत। तो तशबीह का ये लुग़वी मतलब हमने आपके सामने पेश किया। आइए अब जायज़ा लेते हैं कि इल्म बयान में तशबीह के क्या मानी हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने पास कि इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। आपके पास जो ग्रामर मौजूद है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर जो 9th और 10th के लिए है, उसका आप फहरिस्त का जायज़ा लें तो उसमें आपको इल्म बयान की जो एक हेडिंग मिलेगी। इल्म बयान की हेडिंग में आप जाके आप पढ़ सकते हैं कि इल्म बयान क्या होता है और उसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र है। तो हम क्योंकि उस बारे में उस तफसील में नहीं जा रहे, क्योंकि फिर बात ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो वो ग्रामर आपके पास मौजूद है। आप इल्म बयान वाले सेक्शन में भी तशबीह का बयान मौजूद है। इसके अलावा 10th में भी ये बात जो है रिपीट की गई है। तो आइए अब देखते हैं कि तशबीह के अरकान क्या होते हैं, यानी वो कौन सी बातें हैं कि जो मिल जाएं या जो जमा हो जाएं तो एक तशबीह जो है वजूद में आती है, एक तशबीह जो है वो उसका इजहार होता है। तो आप अपने पास हेडिंग बना सकते हैं तशबीह के अरकान। इसमें आप लिखेंगे कि तशबीह के 5 अरकान होते हैं। पहला रुकन है मुशब्बह। इसका मतलब है जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। दूसरा रुकन है मुशब्बह बिह। इसका मतलब है जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। आइए अब तीसरे रुकन का जायज़ा लेते हैं। तीसरे रुकन में आप लिखेंगे वजह शिबह, जिसका मतलब है वो मुश्तरक सिफत जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। चौथा रुकन है गरज़ तशबीह। इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है उसे कहते हैं गरज़ तशबीह। तशबीह का पांचवा और आखिरी रुकन है हरफ तशबीह। हरफ तशबीह से मुराद वो अल्फाज या हुरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों। मिसाल के तौर पे तरह, मानंद, गोया, मिसल, जैसा, जैसी, सा, सी वगैरह। तो अब तक हमने आपके सामने पेश किया कि तशबीह क्या होती है, उसका लुग़वी मानी क्या है, इल्म बयान में तशबीह किसे कहते हैं और तशबीह के अरकान बयान किए हमने। आप इन अरकान को पढ़ लें और इनका जो मफहूम है वो भी आप पढ़ लें। लेकिन ठीक से आपको बात तब समझ आएगी जब हम आपके सामने ढेर सारी मिसालें पेश करेंगे। उन मिसालों को पेश करने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम वो अरकान लिखेंगे और तशबीह के जो टुकड़े हैं वो भी वहाँ पे दर्ज करेंगे। तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि तशबीह क्या होती है। आइए अब बढ़ते हैं तशबीह की मिसालों की तरफ। तो आप अपनी नोटबुक पे तशबीह की मिसालें का उन्वान कायम कर लेंगे, यानी हेडिंग देंगे। उसके नीचे आप बारी बारी वो मिसालें लिखेंगे जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। याद रखें कि ये मिसालें 9th क्लास की किताब से, 10th क्लास की किताब से और आपकी ग्रामर से मिला जुला के ली गई हैं और कुछ मिसालें हमने अपने पास से भी आपको दी हैं ताकि जो आपका दामन इल्मी है वो भर सके। आइए पहली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आप लिखेंगे उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे उसका कद सर्व की तरह मौजून है। फिर आप लिखेंगे पानी बर्फ की तरह ठंडा है। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे सुहेब शेर की मानिंद बहादुर है। पांचवें नंबर पे आप लिखेंगे उसका हाथ इतना मजबूत है गोया फौलाद हो। फिर आप लिखेंगे उसके दांत मोतियों जैसे सफेद हैं। 7वें नंबर पे आप लिखेंगे कि ये मकान महल सा दिखाई देता है। तो हमने 7 मिसालें अब तक पेश की हैं आपके सामने जो नसर के जुमले हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम 3 अशार की तरफ ताकि आपके सामने ये आ जाए कि अशार में भी किस तरह तशबीह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आम तौर पर तशबीह का इस्तेमाल शायरों के यहाँ जो है वो बहुत मिलता है। तो सबसे पहले हम मिसाल लेंगे मीर तकी मीर के मशहूर शेर की कि नाजुकी उसके लब की क्या कही है।
नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में तशबीह का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। तो अल्लामा का आप शेर लिख सकते हैं कि आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ये नापायदार देख। आखिर में हम आपके सामने मिसाल पेश करेंगे कतील शिफाई मरहूम की, और देखेंगे कि कतील शिफाई ने अपने खूबसूरत शेर में तशबीहात का किस तरह इस्तेमाल किया है। ये गज़ल गाई भी गई है और ये गज़ल उनकी किताब में भी मौजूद है। शेर मुलाहिजा कर लें। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो ये हमने आपके सामने अब तक मिसालें पेश की हैं, 10 मिसालें पेश की हैं, 7 मिसालें हमने नसर से पेश की हैं और 3 मिसालें हमने आपको शायरी से पेश की हैं। तो आप अपने मेहनत करके भी खुद अपनी जुस्तजू से भी ढेर सारी और मिसालें लिख सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ कि जिसमें हमने तशबीह के अरकान को लिख दिया है और इन मिसालों में से 2 मिसालें जो है उनको हमने तकसीम किया है उस टेबल में, ताकि आपके सामने जो थोड़ी बहुत भी अगर कोई उलझन रह गई है तो वो दूर हो जाएगी उस टेबल का मुशाहिदा करने के बाद। और इस तरह का टेबल आप बना लेंगे। 10th की किताब में इस तरह का टेबल बना हुआ है, 9th की किताब में ये टेबल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इस बारे में बयान किया गया है। और जब आप ग्रामर देखेंगे तो ग्रामर में भी आपको इससे मिलता जुलता एक टेबल नजर आएगा। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग देंगे मिसालों की अरकाने तशबीह में तकसीम। हम आपके सामने सिर्फ 2 मिसालें जो हैं उनको हम तकसीम करेंगे। टेबल किस तरह बनाना है कि तशबीह के कितने अरकान हैं, 5 अरकान हैं, तो 5 कॉलम होने चाहिए। पहले कॉलम में लिखेंगे मुशब्बा, दूसरे में लिखेंगे मुशब्बा बे, तीसरे में लिखेंगे वजह शिबा, चौथे में लिखेंगे गरज तशबीह और 5वें में लिखेंगे हरफ तशबीह। आइए बढ़ते हैं पहली मिसाल की तरफ। तो पहली मिसाल में मुशब्बा में आप लिखेंगे उसका दिल, मुशब्बा बे में लिखेंगे पत्थर, वजह शिबा में लिखेंगे सख्ती, गरज तशबीह में लिखेंगे मज़कूरा शख्स की बेरहमी का इजहार करना और हरफ तशबीह में आप लिखेंगे तरह। भाई मुशब्बा आपको याद है ना, मुशब्बा किसे कहते हैं, जिसको तशबीह दी जाए उसे कहते हैं मुशब्बा। तो तशबीह किसको दी गई है, उस शख्स के दिल को तशबीह दी गई है। मुशब्बा बे किसे कहते हैं, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। तो किस चीज़ से तशबीह दी गई है उसको, उसके दिल को पत्थर से तशबीह दी गई है, तो पत्थर क्या होगा, मुशब्बा बे हो जाएगा। फिर मुशब्बा और मुशब्बा बे में कोई मुश्तरक खूबी का होना ज़रूरी है और वो खूबी सब जानते भी हों। तो किस लिए ये कहा जा रहा है कि उसका दिल जो है पत्थर की तरह सख्त है, बताया क्या जा रहा है, उस शख्स की बेरहमी का इजहार। तो वजह शिबा क्या है इसमें, सख्ती। इसके बाद आती है बारी गरज तशबीह की। तो गरज तशबीह में आप लिख देंगे कि मज़कूरा शख्स यानी जिस शख्स का भी जिक्र हो रहा है, XYZ जो भी वो है, उसकी बेरहमी का इजहार करना चाहते हैं हम, तो फिर हम ये कहेंगे। और हरफ तशबीह क्या इस्तेमाल हुआ है, तरह। तरह का मतलब होता है रिजेम्बलेंस के लिए आता है, मिसल, गोया, जैसा, सा। आइए बढ़ते हैं इससे अगली मिसाल की तरफ। तो अगली मिसाल हम मीर तकी मीर के मशहूर शेर की दे रहे हैं। वो शेर हम दोबारा दोहरा देते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो मीर तकी मीर का ये मशहूर शेर है। तो आइए हम इसको इस टेबल में जो है वो अरेंज करते हैं, इसकी तकसीम करते हैं। तो पहले आप लिखेंगे मुशब्बा वाले खाने में किसको तशबीह दी जा रही है, महबूब के होंठों को तशबीह दी जा रही है। तो आप लिखेंगे महबूब के होंठ मुशब्बा में। फिर बारी आती है मुशब्बा बे की, किस चीज से तशबीह दी जा रही है, गुलाब की पंखड़ी से। तो आप लिख देंगे गुलाब की पंखड़ी। तीसरे कॉलम में आप ने लिखना है वजह शिबा। वजह शिबा क्या होती है कि भाई वो मुश्तरक खुसूसियत जो कि कॉमन हो, वो क्या है, नज़ाकत। फिर है गरज तशबीह, तशबीह क्यों दे रहे हैं आप, महबूब के होंठों की नज़ाकत और हुस्न को बढ़ा कर पेश करना, ये है तशबीह की गरज। आखिर में बारी आती है हरफ तशबीह की। तो वो आप लिख देंगे सी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सी जो है इस्तेमाल हुआ है तशबीह देने के लिए। हमने आपके सामने 10 मिसालें पेश की थी, 2 को जो है हमने इस टेबल में आपके सामने तहलील करके उसके अज्जा करके हमने पेश किए हैं। अब हम आपको ये दोहराते चलें कि ये जो कंटेंट था ये हमने कहाँ कहाँ से लिया है। आप उन तीनों जगहों से मिला के पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक
तैयार हो जाएगा। तो मैट्रिक के निसाब में तशबीह ये आप उन्वान कायम करेंगे, ये हेडिंग देंगे, नीचे आप लिखेंगे उर्दू बराए नवीं जमात सबक बरसात की बहारें की मश्क में बाउनवान तशबीह। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे उर्दू बराए 10वीं जमात सबक परिस्तान की शहजादी की मश्क में बाउनवान तशबीह। और फिर आखिर में आप लिखेंगे उर्दू कवायद व इंशा बराए जमात नहम दहम हिस्सा इल्मुल बयान बाउनवान तशबीह। तो बरसात की बहारें 9th क्लास में, यहाँ तशबीह का जिक्र मौजूद है। परिस्तान की शहजादी 10th क्लास में, वहाँ तशबीह का जिक्र मौजूद है उसकी एक्सरसाइज में। और ग्रामर की किताब में इल्मुल बयान वाले हिस्से में तशबीह का बयान मौजूद है, उसके बारे में बताया गया है। आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि फेडरल बोर्ड का पेपर दे रहे हों या पंजाब के किसी इलाके से आपका ताल्लुक हो, तशबीह के बारे में सवाल आ सकता है, मारूजी हिस्से में भी आ सकता है। मसलन मारूजी हिस्से में कैसे आ सकता है कि तशबीह के कितने अरकान होते हैं, ये पूछा जा सकता है। नीचे जो है चॉइसेस होंगी, दुरुस्त जो है चॉइस पे आपने यानी 5 अरकान होते हैं, इसको आपने टिक करना है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें 10 नंबर जो होते हैं वो ग्रामर के मुतालिक होते हैं, उसमें 2 नंबर का कोई सवाल आ सकता है तशबीह के मुतालिक। इसी तरह दीगर चीज़ों के बारे में भी ग्रामर के सवाल आते हैं। पंजाब के अगर दीगर इलाकों से आपका ताल्लुक है तो आप अपने अपने बोर्ड के पर्चे देख सकते हैं और उनके मुताबिक जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तकरीबन सब जगहों पे, सब निसाबों में ये तशबीह जो है मौजूद है और इल्मुल बयान की जो दीगर जो चीज़ें हैं उनका भी पेपर में पूछा जा सकता है। हमने आपके सामने अब तक पेश किया कि तशबीह का लुग़वी मतलब क्या है, इल्मुल बयान में तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह के अरकान क्या हैं, उनके मानी क्या हैं। फिर हमने आपके सामने 10 मिसालें पेश की। हमने आपके सामने मीर तकी मीर का शेर, अल्लामा इकबाल का शेर और कतील शिफाई का भी एक शेर आपके सामने पेश किया। फिर हमने आपको एक टेबल बना के दिया, टेबल में हमने अरकान लिखे तशबीह के और हमने आपको तहलील करके, तकसीम करके, उनकी बांट करके दी ताकि आपके सामने अच्छी तरह आ जाए, आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको तशबीह के बारे में जानने में मदद मिली होगी। मेरा नाम फरहान अली है और मैं tutoria.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन